दासाय श्रीरामचन्द्राय भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध का पंचम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। 10 अध्याय वाले इस स्कंध में श्रीमद्भागवत का स्वरूप लक्षित कराया गया है। श्रीधर स्वामी ने प्रारंभ में ही कहा था, उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम श्रीमद्भागवत ईर्यते। इस स्कंध के 10 अध्यायों के द्वारा उद्देश्य और लक्षण, लक्षण माने हैं स्वरूप का बोधक प्रकार, इन दोनों के द्वारा श्रीमद्भागवत का स्वरूप बताया जाएगा। श्रीमद्भागवत के स्वरूप से परिचय कराया जाए। तो अब वह परिचय उपक्रम के रूप में भगवान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया 3 अध्याय में, और उससे तृप्त होकर कृतकृत्य होकर पुनः भगवान किस प्रकार सृष्टि संरक्षण और संहार लीला करते हैं, यह प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में ही श्री सुखदेव भगवान ने भगवान को मंगलाचरण के रूप में स्मरण करके और परम गुरु भगवान व्यास को प्रणाम करके नमस्कार करके अब उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तर देने जा रहे हैं। वह उत्तर भी सीधे न दे करके श्री ब्रह्मा और नारद के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि इस प्रतिपादन में उत्तर में वजनता आ गई। तो वही कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। पहले परिचय देते हैं। पंचमे नारदे नाथ पृष्ठः सृष्ट्याधिभक्त्यजः हरे लीलां विराट सृष्टिं काल कर्मादि शक्तिभिः। इस द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय में श्री नारद जी के द्वारा सृष्टि आदि के संबंध में जो प्रश्न किया जाएगा, उसका उत्तर आज माने ब्रह्मा जी के द्वारा दिया जाएगा। और उसमें कहा जाएगा कि विराट ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान की लीला है। विराट सृष्टिम हरेर लीलाम, विराट प्रपंच की सृष्टि जो भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला सृष्टि कैसे हुई? काल कर्मादि शक्ति भी। 3 उपकरण है, काल कर्म आदि से स्वभाव लेने। काल कर्म स्वभाव ये शक्ति रूप है। इन त्रिविध शक्तियों के द्वारा श्री भगवान हरि लीला के रूप में विराट सृष्टि करते हैं।
फिर संरक्षण करते हैं, संहार करते हैं। तो इस अध्याय में सृष्टि का विवेचन किया जाएगा। फिर कहते हैं नारदाय विप्रच्छते वेद गर्भो अभ्यधात। मंगलाचरण करने के बाद भगवान सुखदेव जी ने महाराज को अभिमुख करते हुए कहा कि सुनो, जो तुमने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रश्न करने पर नारद जी को दिया गया है। वही उत्तर हम तुमको सुना रहे हैं। तो उसी का संकेत है नारदाय विप्रच्छते वेद गर्भो अभ्यधात। वेद जिनके गर्भ में है, उदर में है ब्रह्मा जी, उनके द्वारा नारद जी के प्रश्न करने पर उत्तर दिया गया, वह हम तुमको सुनाएंगे। तो यह कह करके तत्र नारद प्रश्न माह। अच्छा, इधर कोई ज्यादा टीका नहीं थी, अंतिम श्लोक की टीका रह गई थी ना। उत्पत्ति समय वेदा गर्भे यशसा। वेद गर्भ का अर्थ साक्षात हरि यदा। ये अंतिम 25वें श्लोक में श्री सुखदेव भगवान ने महाराज को अभिमुख करते हुए कहा था। तो उसी को संकेत करके कह रहे हैं कि नारद जी का प्रश्न क्या है। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। किसी काल विशेष में नारद जी श्री ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करके उनसे प्रश्न करने लगे। हे देवों के देव, देव देव, देवा नाम देवा, देव देवा। इंद्रादि देवताओं के देवता ब्रह्मा जी हैं ही। और फिर अभी तो नारद जी ब्रह्मा जी को ही सबसे बड़ा देव मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, इसलिए भी संबोधन है। और छोटे मोटे देवताओं के देव हैं ही, देव देव। आपको हमारा नमस्कार है। भूत भावन भी संबोधन है। प्राणियों का पालन करने वाले भूतानि भावयति पालयति भूत भावना तत्संबुद्धो भूत भावन। इसलिए पूर्वज माने सबसे पहले जो प्रकट हुए हैं, पितामह कहे जाते हैं। सारी सृष्टि के पितामह हैं ब्रह्मा जी। तो देव देव, भूत भावन और सर्व पितामह पूर्वज। प्रश्न क्या है? तद बीजानी ही यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। आप कृपा करके मुझको वह साधन बताइए। तद बीजानी ही, वह साधन बताइए। कौन सा? यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। जिस साधन के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो ज्ञान आत्म तत्व को प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है, आत्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान आप मुझको बताइए। टीका। देव देवेति, हे भूत भावन, प्राणियों की रक्षा करने वाले, देवताओं के देवता। अतएव सर्वेषां पूर्वज, इसलिए आप सबके पूर्वज हैं, अनादि हैं। ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान आप हमको बताइए। तत्साधनम, माने उस ज्ञान प्राप्ति का साधन। यत् तद विजानी ही, जो है वह बताइए।
बीजानी माने विशेषण ज्ञापयित्यर्थ, स्पष्ट करके आप ज्ञापन कीजिए, समझाइए। कथम भूतम ज्ञानम साधनम, है ना, किस प्रकार का साधन रूप ज्ञान चाहते हो? तो कहते हैं आत्म तत्व नितराम दृश्यते येन तत्। जिस साधन रूप ज्ञान को समझ करके मनुष्य आत्म तत्व का पूरी तरह से दर्शन प्राप्त कर लेता है, आत्म तत्व दिखाई पड़ने लगता है, दृश्यते। वह ज्ञान आप हमको बताइए। और कहते हैं यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टमिदं प्रभो यत संस्थम यत परम यच्चो तत्तत्वं वद तत्वतः। देखिए, ये प्रश्न करने के बाद मूल प्रश्न तो यह है कि आप वह साधन रूप मार्ग बताइए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। अब उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह जो सृष्टि है, इसका रूप, इसका अधिष्ठान, इसका कारण, इसका वर्तमान स्वरूप, इसका संस्थ माने है जहां यह स्थित है या जहां इसका लय होता है, और जो इसका स्वरूप है यह परत्व, और इसका जो तत्व है उस बात को आप तत्वतः कहिए। यह सृष्टि, इस सृष्टि का रूप क्या है, अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान माने आधार, किसके द्वारा यह रची गई है, यह है क्या वस्तु, इसका लय कहाँ होता है, इसका स्वरूप कैसा है ना, इसका तत्व क्या है? इन बातों को आप तत्वतः मुझको बताइए। श्रीधर स्वामी अपनी ओर से कहते हैं संगति लगाने के लिए, उपलक्षण भूतम विश्वम एव आत्मज्ञान साधनम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन विश्व का ज्ञान ही है। उपलक्षण भूतम विश्वम एव, विश्व जो है उपलक्षण है, पहले चर्चा हो चुकी है। सर्वज्ञ परमेश्वर ने, परमात्मा ने संसार को बनाया ही इसीलिए कि जीव धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के भागी बने। इसलिए भगवान ने संसार को प्रकट किया। अब संसार को प्रकट कर देने के बाद भी भगवान ने वेदों को प्रकाशित किया, क्योंकि वेदों को प्रकाशित नहीं करेंगे तो संसार में आने पर जीव मनमाने ढंग से जो है, जिस उद्देश्य से सृष्टि की रचना की गई है, उसको प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए सृष्टि के माध्यम से मनुष्य कैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ भागी हो सकता है, उसको प्रकाशित करने वाला वेद भगवान ने प्रकट किया। इसलिए वेद मार्ग का आश्रय लेकर के संसार के माध्यम से जीव पुरुषार्थ भागी होता है। अतः यहाँ कहा जा रहा है कि आत्म तत्व बोध प्राप्त करने का संसार उपलक्षण है। उपलक्षण होता है ज्ञापक बोधक। हमने दृष्टांत दिया था, कोई व्यक्ति देवदत्त का घर पूछते हुए आया तो परिचय देने वाले ने कहा कि वो देखो कौवा जिस घर में बैठा है वही है देवदत्त का घर। अब कौवा कोई ऐसी वस्तु थोड़े कि बैठा ही रहेगा, वो तो 2 मिनट में उड़ गया, किंतु उसको पहचान कर आ गए। उपलक्षण यही होता है।
अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपलक्षणत्वम। विशेषण और उपलक्षण में यही फर्क है। विशेषण सदा वर्तमान रहता है। विशेषण स्वरूप जैसे भगवान का लक्षण किया गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनंतत्व ये भगवान में नित्य विद्यमान रहेंगे। लक्षणार्थ विशेषण है। किंतु उपलक्षण जो होता है वह विद्यमान नहीं रहता, लेकिन औरों से अलग करके बता देता है। जैसे कौवा विद्यमान नहीं रहेगा देवदत्त के घर में छत पर, जब तक बैठा है, किंतु बोध करने वाले को पहचान करा देगा कि नहीं इसमें बैठा था, हमने ध्यान दिया था, यही देवदत्त का घर है, बैठा नहीं है। तो उसी प्रकार से उपलक्षण भूतम विश्वमेव आत्मज्ञान साधनम। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। यह विश्व ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन है। इस रूप में हमको विश्व को समझना है। भागवत का स्वरूप बताया जा रहा है। आत्मज्ञान साधनम अतस्तद विशेषम पृच्छति। तो पक्का हो गया कि आत्मज्ञान हमको विश्व को पहचाने बिना नहीं होगा, इसलिए उसके बारे में नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा एक कारण और है। असल में हम मनुष्य मात्र, जीव मात्र क्यों तत्व का अन्वेषण करने लगे? क्योंकि जिस संसार में हम जी रहे हैं वहां अशांत शोक, मोह, दुख, है ना, नाना प्रकार के जाल में उलझे हुए हैं, बंधन का अनुभव हो रहा है और इससे हम बचना चाहते हैं। तो जब बचना चाहते हैं तो हम खोज कर रहे हैं बंधन कैसे निवृत्त होगा, है ना, अमृतत्व की, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसलिए वह साधन जो है जहां पर हम बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, वहीं से हमको साधन ढूंढना पड़ेगा। इसलिए उस संसार के स्वरूप को जानना अत्यावश्यक है। इसलिए आत्मज्ञान साधनम अतस्तद विशेषम पृच्छति। तो विशेष रूप से पूछते यद रूपम येन रूप्यते प्रकाश्यते। रूप्यते प्रकाश्यते तो रूपम, है ना, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष और तरह के प्रकाशित होते हैं। आम का वृक्ष और तरह का, नीम का और तरह का, बरगद का और तरह का। तो इस तरह से यह जो विश्व है, सृष्टि है, ये किम रूप में प्रकाशित हो रही है। यदिष्ठानम का मतलब यदाश्रयम, ये ठहरा कहां पर है, टिका किसमें है, आधार क्या है। यह तो ये न सृष्टम, इसको रचा किसने है, इसका रचना करने वाला कर्ता कौन है। यद संस्थम, यहां अंत में लीन कहां हो जाएगा। संसार में तो सभी पदार्थ प्रतिक्षण लीन हो रहे हैं। नित्य प्रलय का वर्णन है ना, नित्य प्रलय। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण बदल रहा है। नया नया जन्म, नया नया जन्म, पुराने की मृत्यु, हर क्षण। तो ये कहां चला जा रहा है, नया नया कहां से आ रहा है, पुराना कहां चला जा रहा है। यत् संस्थम यस्मिन् लीयते, यत् परम माने यद अधीनम, जिसके अधीन है। जैसे देखिए कुंडल जो है सोने के अधीन है, सोने से बना है, सोना न होता तो कहां से आता। तो उसी प्रकार से यह जगत अधीन किसके है, माने इसका मूल मटेरियल क्या है। मटेरियल के अधीन होता है कार्य, कार्य कारण के अधीन होता है, उपादान कारण के अधीन होता है। यद चेत यदात्मकम, और यह है क्या, स्वयं में यह है क्या। स्वतः सत कारण तो वाइत्यर्थ,
है ना। है क्या का मतलब क्या है, यह स्वयं प्रकाशित हो गया है अथवा इसका कोई शतरूप कारण भी है। शतरूप कोई कारण भी है कि अकस्मात प्रकट हो गया है बिजली की चमक की तरह से। तस्य तत्वम व्याथार्थ्यम तत्व तो बदो। इन सारे प्रश्नों का, सारे रहस्यों का तत्व यथार्थ रूप में आप कृपा करके मुझको बताइए, क्योंकि उसको जान करके तब आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि आप ये कहने लगे कि अरे हम तो जानते ही नहीं हैं, तो ये तो हम मानेंगे नहीं। नारद जी कहते हैं क्यों, सर्वम हेतद भवान वेदो भूत भव्य भवत प्रभु करामलकवद विश्वम विज्ञानावसितम तव। हे भगवान, आप समग्र सृष्टि को सांगोपांग जानते हैं। एतत्, है ना, प्रपंच जातम सर्वम भवान वेद। कहते हैं कि हाँ, वर्तमान वाले को जानते हैं, लेकिन पहले क्या था। कहते हैं तीनों काल का जगत आप जानते हैं। भूत माने जो पहले हुआ था, भव्य माने जो आगे होगा, अब भवत माने जो अभी बन रहा है, हो रहा है। क्योंकि आप प्रभु समर्थ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ को तीनों काल के जगत प्रपंच का बोध है। और देखिए वह बोध कैसा है, सामान्य बोध नहीं। करामलकवद विश्वम विज्ञानावसितम तव। हे भगवान, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवले का फल करामलकवत, उसी प्रकार से यह सारा त्रैकालिक विश्व, प्रपंच, सृष्टि, संसार आपके विज्ञान में मौजूद है। विज्ञान माने बोध में। इसलिए आपको तीनों काल के जगत का ठीक ठीक परिचय है, ज्ञान है। टीका, न जानामीति न वक्तव्य मित्याह। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता हूं। क्यों नहीं कह सकते, कहते हैं कि सर्वमिति भूतम माने भूतकाल में जो हुआ, भव्यम जनिष्यमाणम जो आगे उत्पन्न होगा, भवत माने जो अभी पैदा हो गया है। तेषाम प्रभुर्यतः, त्रैकालिक जगत के आप नियामक प्रभु हो, इसलिए आप सब जानते हो। अतो विशिष्टेन ज्ञानेन अवसितम निश्चितम, इसलिए आप अपने विशिष्ट ज्ञान से इसका निश्चय किए हुए हो। एक तो ये। अब यहीं पर जो है उन्होंने एक प्रश्न और कर दिया। क्या कर दिया, कहते हैं कि ये तो ठीक है, श्री नारद जी अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि तीनों काल के जगत का ज्ञान आपको है। और ये किस आधार पर कह दिया, वो तो जगत को बना रहे थे, को बनाते हुए देख रहे हैं नारद जी। तो क्या कहते हैं कि ये तो मैं जानता हूं, किंतु अब आप एक बात और बताइए। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्तम यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्माया। हे भगवान, आप अकेले हैं और आप अकेले ही अपनी ही आत्माया के द्वारा, पंचभूतों के द्वारा संसार को बना रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। भूतै एव भूतानि सृजसि, अपनी ही माया शक्ति के द्वारा आप अकेले ही बना रहे हैं। तो अब यह बताइए कि आपको, जो आप पंचभूतों के द्वारा सारे प्राणियों को, शरीरों को बना रहे हैं, रहने की जगह बना रहे हैं, लोक लोकांतर बना रहे हैं, यह विज्ञान आपको कहां से मिला। यद विज्ञानो, ये विज्ञान कहां से मिला।
क्योंकि देखिए, बढ़ई तब तक कुर्सी नहीं बना सकता जब तक कुर्सी का उसको ज्ञान न हो। ज्ञान हो और बनाने की इच्छा हो और फिर प्रयत्न में लग जाए। ज्ञान, इच्छा, कृति, तीनों के रहने पर ही कार्य उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा जी जो संसार बना रहे हैं, कृति कर रहे हैं, तो कृति की एक तो इच्छा होनी चाहिए कि हम करें, है ना। और जिसकी इच्छा होनी चाहिए उसका पहले ज्ञान हो। अगर ज्ञान है ना तो इच्छा क्या होगी? भगवान का अगर ज्ञान ही नहीं तो भगवान को पाने की इच्छा कहां से होगी? तो आपको यह विज्ञान कहां से मिला है? आपका आधार क्या है? यद आधार यद पर, और आपका आश्रय क्या है? यदात्मक, आपका स्वरूप क्या है? ये जो 1, 2, 3, 4 प्रश्न, अपने बारे में 4 प्रश्न, उन्हीं के बारे में 4 प्रश्न कर रहे हैं। सृष्टि के बारे के प्रश्न तो हो गए। आप अकेले होते हुए भी क्यों? क्योंकि नारद जी समझ रहे हैं कि हम अगर बनाना चाहें कि हम बना, तो हम नहीं बना सकते। एकमात्र ब्रह्मा ही बना सकते हैं, दूसरा थोड़े बना सकता है। तो आखिर आप ही जब बनाने वाले अकेले हैं तो आपको यह बनाने का विज्ञान कहां से मिला? आप किस आधार पर टिके हुए हैं? आप की दृष्टि कहां है? माने जो है आलंबन क्या है और आपका स्वरूप क्या है? टीका, आस्तामिदम, पहले तो जगत के रहस्य के बारे में, सृष्टि के रहस्य के बारे में तो पहले पीछे बताइए, पहले आप अपने बारे में बताइए। आदौ तावत् त्वामेव कथयित्याह, आप पहले अपने को बताइए, है ना। क्या पूछते हैं हमारे बारे में? यतो विज्ञानम यश, आखिर कहां से आपको यह विज्ञान मिला? विज्ञान कहां से मिला? और कस्तव विज्ञान दह, माने आपको यह जगत रचना का विज्ञान देने वाला कौन है? क्योंकि तो पक्का है कि ज्ञान के बिना इच्छा नहीं, इच्छा के बिना कृति नहीं, कृति के बिना कोई क्रिया नहीं होगी। यदाधार कस्तव आश्रय, आश्रय आपका कौन है? किसके बल पर आप ये सब कर ले रहे हैं? यद परो यद अधीन, किसके अधीन है? कौन प्रेरित करके आपसे करवा रहा है? करो ये काम। यदात्मको यद स्वरूप, और आपका स्वरूप क्या है अपना? देखिए कितने तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। प्रश्नों पर ध्यान बनाए रखना चाहिए क्योंकि आगे उत्तर में सुविधा होगी। तो कहते हैं कि क्यों पूछते हो आखिर नारद तुम? वो कहते हैं कि भाई इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मम तु त्वमेव स्वतंत्र परमेश्वर इति बुद्धि, मेरी बुद्धि में तो ये बना हुआ है कि आप ही स्वतंत्र परमेश्वर हो। तो जब स्वतंत्र परमेश्वर हो तो आपको किसी आधार की, आश्रय की आवश्यकता ही नहीं। तब तपश्चरणेन तु पराशंकया पृच्छामि, किंतु मैंने देखा है कि आप प्रातः काल सायंकाल आसन बैठकर जमा करके बैठते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तप करने लगते हैं। तो तप करने का मतलब है कि तप जिसके लिए तप कर रहे हो कोई आपसे अलग है, कोई पर है, परे है। पर की आशंका मुझे हो रही है। नहीं तो परमेश्वर जो स्वतंत्र है उसको क्या किसी का तप करना, क्या किसका ध्यान करेगा? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, पृच्छा नित्यासाधै चतुर्भी। कहते हैं यही बात 4.5 श्लोकों से विस्तार पूर्वक पूछ रहे हैं। एको असहाय, कोई सहयोग नहीं है ब्रह्मा जी को सहयोग करने वाला हो बनाने में, रचना करने में। और कहते हैं आत्मन भावयशेतानि न परा भावयन स्वयं, आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णाभिरिवाक्लमः। मैं यह देख रहा हूं कि आप अपने में ही
इन समस्त प्राणियों को प्रकट कर रहे हैं। तानि भूतानि आत्मनि भावयसे पालयसी, और न पराभावयन् स्वयं, और ऐसा करने में आपको कोई पराभाव का अनुभव नहीं होता कि अरे ये कैसे करें, अरे वो कैसे करें, ये कुछ नहीं। और आप अपने से सब किए ले रहे हैं। आत्मशक्ति मवष्टभ्यो, आप अपनी ही शक्ति का आश्रय लेकर के, है ना, प्राणियों की रचना करने में लगे रहते हैं। ऊर्णनाभिरिवाक्लमः, ऊर्णनाभि कीड़ा होता है ना, मकड़ी, अपने ही भीतर से जाला उगलती है और जाल बना करके खेलती है, फिर निगल लेती है। इसी प्रकार से ऊर्णनाभि की तरह बिना थके ही अक्लमः, आप वो सब कर लेते हैं। ठीक है, आत्मनि भावयसे पालयसि स्वयमेव पराभवम अप्रापयन्, स्वयं आप पराभव को प्राप्त हुए बिना बड़ी आसानी से खेल खेल में करते रहते हैं। अक्लम माने श्रम रहता, आपको कोई श्रम नहीं पड़ता। ऊर्णनाभि यथा ऊर्णनाभि आत्मनः एव शक्तिम अवष्टभ्य सृजति तद्वत्, जैसे ऊर्णनाभि नाम का कीट अपने भीतर से ही शक्ति के द्वारा जाला को निकालता है और फैला देता है, वैसे ही आप अपने भीतर से ही सब बनाते चले जा रहे हैं, रचना करते चले जा रहे हैं। और कहते हैं नाहम वेद परम ह्यस्मिन् ना परम ना समम विभो, नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत् किंचिदन्यतः। नारद जी एक बात और कहते हैं कि भगवान, मैं जहां तक मेरी समझ है, मुझको आपके अलावा कोई ऐसा पदार्थ नहीं दिखाई दे रहा है जिसको आपके द्वारा, आपसे भिन्न किसी के द्वारा बनाया गया हो, आपने ना बनाया हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। ना हम वेद परम ह्यस्मिन् ना परम ना समम विभो, माने आपके बनाए हुए पदार्थों से अलग कोई ऊंचा पदार्थ हो या कोई नीचा हो या मध्यम, तीन कोटि। या तो कोई ऊंची चीज हो सकती है, या मध्य की हो सकती है, छोटी चीज हो सकती है। ऐसी तीनों प्रकार की कोटि वाली कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं है जो नाम रूप गुणैर्भाव्यम, जो नाम रूप और गुणों के द्वारा होने योग्य हो और आपके बिना हो गई हो, आपने ना बनाया हो और किसी ने बना दिया हो। सदसत् किंचिदन्यतः, सत माने कार्य, असत माने कारण अथवा स्थूल और सूक्ष्म, नाम रूप गुण वाली कोई वस्तु आपसे, आपके स्तर के ऊंचे स्तर की, बराबर की या नीचे स्तर की मुझे नहीं दिखाई देती, जिसको आपके अलावा किसी अन्य ने बनाया हो। ठीक है, तस्मादहं त्वस्मिन् विश्वस्मिन् परम उत्तमम अपरम अधमम समम मध्यमम च। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं कि मैं यह मानता हूं कि सारे विश्व ब्रह्मांड में उत्तम, मध्यम और सम ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके बिना बनाई हुई हो। तत्रापि नाम मनुष्यादि, नाम रूप गुण की व्याख्या कर रहे हैं, जैसे मनुष्य, देवता, दानव, ऐसे कोई ऐसी सृष्टि है क्या जो ब्रह्मा के अलावा किसी ने और न बनाई हो। रूपम द्विपदत्वादि, रूप भी इसी तरह से 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 8 पैर वाले रूप है। गुण शुक्लत्वादि, तैर्भाव्यम साध्यम,
माने नाम रूप गुणों के द्वारा होने वाली साध्य, ऊंचे स्तर की, नीचे स्तर की, मध्यम स्तर की कोई भी वस्तु ऐसी मुझे नहीं दिखाई दे रही। और वह भी तत्रापि सत असत, सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म, न किंचित अपि अन्य तो न वेद, ऐसी कुछ भी नहीं है जो और से प्रकट हुई हो, और ने बनाया हो। किंतु त्वत्तः एव सर्वं भवति इति मन्ये, किंतु सब कुछ यावत नाम रूप गुण स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण सब कुछ आपके द्वारा ही बनाया हुआ है, अन्य कोई है ही नहीं प्रतिद्वंदी आपका। हाँ, तो जब ऐसे आप हैं तो इसका मतलब कि आप ही परमात्मा है, ईश्वर हैं, सब कुछ है, आपसे बड़ा और तो कोई है ही नहीं। किंतु सा भगवान चरत घोरम यत् तपः सुसमाहितः, वे ही आप ईश्वर होते हुए भी आपने अच्छी तरह से समाहित होकर के घोर तप किया। ब्रह्मा जी तो 1000 वर्ष की समाधि लगा के बैठ गए, घोर तप किया। तेन खेदैसे नस्त्वम, तो आपका वह तप करना देख करके मेरा मन खिन्न हो गया कि अरे इनसे बड़ा भी कोई है क्या। पराशंकाम प्रयच्छसि, आपके परात्पर भी कोई है, ये आशंका मुझको हो गई, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आप अपने बारे में बताइए। टीका, सा तथा विधोपि भवान तपो अचरदिति, ऐसे होते हुए भी आपने तप किया। इति यत् तेन नो अस्मान खेदयसे मोहयसि, इस आपके आचरण के द्वारा हमको मोहित होना पड़ा, हम मोहित हो रहे हैं। यतः पराशंकाम ईश्वरांतराशंकाम प्रयच्छसि, हमको ऐसा लगा कि कोई दूसरा ईश्वर है, कोई परे ईश्वर और है इनके अलावा। और कहते हैं एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर, विजानीहि यथैवेद महं बुद्धिनुशासितः। इस तरह से 7 श्लोकों में प्रार्थना करके, प्रश्न 2 ही है, अब प्रश्न तो एक है सृष्टि के बारे में और ब्रह्मा जी के बारे में, है ना, रची हुई सृष्टि रचना करने वाला। एतन में पृच्छता सर्वम सर्वज्ञ सकलेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं और सकल प्रपंच के ईश्वर नियामक हैं। आप यह सब मेरे प्रश्न के उत्तर में बताइए। बीजानि यथैवेद महं बुद्धिनुशासितः, आप अनुशासन पूर्वक मुझको बताइए जिससे मैं इसको ठीक ठीक समझ सकूं। यथैव अहम त्वया अनुशासितः माने शिक्षितः, अनुशासन कहते हैं शिक्षित करने को। ऐसे बैठो, ऐसे हाथ करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे अर्चा करो, ये अनुशासन है, शिक्षित किया जाना, है ना। सन बुद्धे, क्योंकि जैसा शिक्षा दी जा रही उस प्रकार से जब प्राप्त करेंगे तभी समझ में बात आएगी। गुरु तो कह रहे हैं कि ऐसे बैठना और तुम दूसरी तरह से बैठे हुए तो थोड़ा कुछ आएगा। शिक्षित होने का मतलब आचार्य गुरु जैसा शास्त्र कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। सन बुद्धेयम तथा बीजानी ही विशेषण ज्ञापय, वैसे ही आप विशेष करके मुझे ज्ञान कराइए। तब ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी उत्तर देने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। प्रश्न ही सुन करके बड़े गदगद हो गए ब्रह्मा जी। लोक पितामह ब्रह्मा, सम्यक कारुणिक श्वेदम वत्सते विचिकित्सितम, यदहम चोदित सौम्यो पर धर्म प्रदर्शने।
परधर्म की परम धर्म, परधर्म, चलो दोनों ठीक, समास हो गया। कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, नारद जी उनके पुत्र ही हैं, उत्सन्न का नारदो यज्ञ, इसलिए संबोधन करते हैं वत्स पुत्र हेता, प्रेम का संबोधन। हम शासन करके बताना है ना, प्रेम और आनंद से। अगर ऊपर ऊपर या लापरवाही से, तो सुनने वाला भी लापरवाही से सुनता है, ग्रहण नहीं हो सकता, बोध नहीं हो सकता। इसलिए ढंग है, समझाने और समझने का ढंग है। जैसा शास्त्र कहता है वैसे ही समझो, और जैसा कहता है वैसा समझाओ। तो कहते हैं कि हे वत्स नारद, तुम्हारा यह प्रश्न दया से, करुणा से ओतप्रोत होकर के किया गया है। सम्यक कारुणिक स्वेदम, तुम बड़े कारुणिक हो, दयालु हो, और इसीलिए तुम्हारे मन में यह विचिकित्सा शंका उठी है। तुमने सारे संसार के जीवों पर करुणा करने के लिए यह शंका उठाई है। वत्सते विचिकित्सितम यदहम चोदितः सौम्यो परधर्म प्रदर्शने। एक तो ये देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम कितने कारुणिक हो कि एक और तो तुम सारे संसार पर दया करके उनके लिए तत्व ज्ञान देना चाहते हो, और दूसरी ओर ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरी ओर मुझको कृतकृत्य कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे प्रश्न को सुन करके हमको, मुझको भगवान के लीला का वर्णन करने का अवसर दे दिया तुमने। भगवत लीला वर्णन का अवसर जो दे दिया, इससे तुमने हमको भी तृप्त कर दिया, कृतकृत्य कर दिया, कृपा किया। देखिए, भगवत विषय प्रश्न करने वाला उत्तर देने वाले पर कृपा करता है, ये कह रहे हैं। यदहम चोदितः सौम्यो, क्योंकि देखो तुमने हमको प्रेरित किया। किस लिए प्रेरित किया? पर धर्म प्रदर्शने, पर माने परमेश्वर, परमेश्वर का धर्म, लीला चरित्र, उनके कथन करने के लिए हमको तुमने प्रेरित किया, अवसर दिया। यह है बात। ठीक है। प्रश्नम अभिनंदति, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी पहले प्रश्न का अभिनंदन करते हैं। वत्स, हे पुत्र, तब इदम विचिकित्सितम संदेह, तुम्हारा जो यह विचिकित्सा है, संदेह है, तत्पूर्वक प्रश्न, उसी को, है ना, संदेह को लेकर के जो प्रश्न कर रहे हो, अयम सम्यक इत्यर्थ, यह बड़ा ही सम्यक है, उचित है, सही है, ठीक है। क्यों? यतः कारुणिकस्य तवायम प्रश्न, क्योंकि तुम्हारा यह प्रश्न कारुणिक है ना, करुणा से ओतप्रोत है, करुणा करके ओतप्रोत है। क्योंकि पीछे देखिए बता चुके हैं दूसरे अध्याय में ही कि ब्रह्मलोक के में निवास करने वाले ऋषियों को दूसरा कोई क्लेश होता ही नहीं है। उनको क्लेश अगर है तो केवल यही, वहां जरा नहीं, मृत्यु नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। वहां क्लेश केवल है तो यही, संसार के जीवों के कष्ट को देख करके वे बड़े दुखी होते हैं। ये बेचारे भगवान से अलग पड़े हुए हैं, इसलिए इतना दुख झेल रहे हैं। हाय हाय, इन बेचारों का कल्याण कैसे हो। ये भावना ब्रह्मलोक के में निवास करने वालों को दुख देती है। तो ब्रह्मलोक में तो चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब इसीलिए ब्रह्मा जी भी जीवों के क्लेश को लेकर के बड़े व्यग्र रहते हैं, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि तुमने करुणा पूर्वक जो यह प्रश्न संशय के रूप में रखा है, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, सम्यक प्रश्न है। इससे सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनका दुख मिट जाएगा, समझ जाएंगे बात को। यह है तात्पर्य।
अत्र हेतु, हेतु क्या है? यत यतः परधर्म प्रदर्शने, परधर्म कौन है? भगवद वीर। परम धर्म को, भागवत धर्म को परम धर्म कहा जाता ना। भगवद वीर प्रकाशने प्रवर्तितोस्मि, भगवान की है ना लीला चरित्र रूपी वीर के प्रकाशन में तुमने हमको प्रवर्तित कर दिया। अतस्तम जिज्ञासुरपि मयि कृपामेव कृतवान इत्यर्थः। इसलिए हो तो तुम जिज्ञासु, जानना चाहते हो, लेकिन प्रकारांतर से तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। देखिए श्रीमद् भागवत का लक्षण किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत की चर्चा करने वाले कितने उदार होते हैं, कितनी महिमा है। देखिए सारे जगत के पितामह होने पर भी जो है इस तरह की बात कह रहे हैं कि तुमने मुझ पर कृपा की। अच्छा, नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परम मत्तः एतावत्त्वं यतो हि मे। अच्छा, अब नारद जी ने सृष्टि के विषय में तो सृष्टि विषय में प्रश्न किया और बीच में उन्हीं के बारे में पूछने लगे कि आप अपने बारे में तो बताओ, आपको ये विज्ञान कहां से मिला, आपका आश्रय कौन है, आपका आधार क्या है, किसने आपको प्रेरित किया, ये पूछ दिया ना। और ये प्रश्न इसलिए किया कि हमने आपको, हम तो जानते थे कि आप ही ईश्वर हो, परमेश्वर परमात्मा, और कोई नहीं है, सबसे बड़े आप, लेकिन हमने तब करते हुए देखा, इसलिए संशय हुआ ना। तो वही कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो जो तुम मेरे बारे में समझते हो कि मैं सबसे बड़ा हूं, सब कुछ करने वाला हूं, ये बात तुम्हारी झूठी नहीं है। नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भोः। हे वत्स नारद, यथा माम प्रब्रवीषि, तुम जैसा मुझको समझ रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं, ईश्वर हूं, परमात्मा हूं और कोई नहीं है, यह बात तुम्हारी झूठी नहीं है। क्यों झूठी नहीं है? क्या मतलब दूसरा कोई नहीं? कहते नहीं है तो सही, किंतु उसको तुम नहीं जानते हो, तो जो देख रहे उसी को मानोगे। अविज्ञाय परम मत्तः एतावत्त्वं यतो हि मे। कहते हैं कि वत्स, जब तक मुझसे परे जो भगवान है, परमेश्वर परमात्मा है, उनको जब तक कोई जान नहीं लेगा तब तक मेरे बारे में लोगों की यही दृष्टि रहती है जैसा तुम समझ रहे हो। एतावत्त्वं यतो हि मे, तब तक तो मैं ईश्वर हूं ही, किंतु असली ईश्वर को तो जाना नहीं जिसने, तो वह मुझे को ईश्वर जानेगा। अब कहते ननु त्वमेव भगवान इत्युक्तम मया। अगर कहो कि अरे मैंने तो ये कहा है कि तुम ही भगवान हो, माने ब्रह्मा जी ही भगवान है, नारद जी ने कहा ना, एक सृजसि भूतानि इत्यादि वाक्य के द्वारा। कहते सत्यम, तुम्हारा कथन बिल्कुल गलत नहीं है। यथा माम ईश्वरत्वेन प्रभाषसे, जो तुम मुझको ईश्वर रूप से कथन कर रहे हो, तदपि तव भाषणम नात्यंतम अनृतम, वह भी तुम्हारा भाषण बिल्कुल झूठा नहीं है ना। यतः कारणात् एतावत् प्रभावस्य भावः एतावत्त्वं में अस्ति। क्यों झूठा नहीं है? क्योंकि जो तुमने वर्णन किया है ऐसा प्रभाव तो मेरा है ही, मैं कर ही रहा हूं, बना रहा हूं। किंतु ये जो तुम समझ रहे हो कि मैं बना रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यही तुम्हारी भूल है। किंतु मत्ता परम ईश्वरम अविज्ञाय गुरु से, मुझसे परे परमेश्वर परमात्मा को नहीं जान करके तुम कह रहे हो। अतः सादृश्यात् तव इयं भ्रांति, इसलिए
सादृश्य के कारण जैसा भगवान करने वाले हैं वैसे ही मैं करता दिख रहा हूं, और भगवान दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए मेरे क्रियाकलापों को देख करके तुम मुझको ईश्वर मान रहे हो। सादृश्य से तुमको भ्रांति हो रही है। न तो बुद्धिपूर्वम अनृतम इत्यर्थ, तुम बुद्धिपूर्वक जान करके झूठ नहीं कह रहे हो। कोई समझ ही नहीं रहा तो कोई क्या करेगा। संसार का बंधन यही तो है। संसार है नहीं है तो ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही, लेकिन परम परमेश्वर हम जान नहीं पा रहे हैं, संसार ही जान पा रहे हैं, इसलिए हमारी समस्या है। यतः ईश्वरान ममैतावत्वम तम अभिज्ञायेति वान्वयः, माने ईश्वर से मेरा एतावत्व जो है ना, वह ईश्वर के द्वारा ही है, मेरा अपना निजी नहीं है। श्रीधर स्वामी दूसरा भाव व्यक्त कर रहे हैं। अभी तो सादृश्य बता रहे थे, अब व्याख्या कर रहे हैं कि मेरा जो इस प्रकार का सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्ता जो तुम देख रहे हो, यह है तो ईश्वर के प्रभाव से है, ईश्वर की दी हुई है, मेरी अपनी निजी नहीं है। इसलिए तुम्हारा तब तक सोचना झूठा नहीं है। तम अभिज्ञायति वान्वयः, तब कहते हैं अच्छा, इसका मतलब पक्का हो गया कि भगवान ईश्वर परमेश्वर परमात्मा तो मुझसे परे हैं ही, और जो कुछ मुझ में सामर्थ्य है सब उन्हीं के द्वारा प्राप्त कराई हुई है, दी हुई है ये। और बल्कि आगे चल करके ये हो जाएगा कि वे भगवान ही मेरे भीतर प्रविष्ट हो करके वे ही सब करने वाले हैं। आगे कहते हैं तर्हि को असौ ईश्वरः इत्यपेक्षायां भक्त्या नमस्कुर्वन्नेव तं कथयति त्रिभिः। तब फिर वास्तविक में भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, जिनका आप ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो, तप करते हो वास्तविक। हम तो अनजान हैं। तब कहते सुनो, हम बता रहे हैं, 3 श्लोकों से भगवान का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं येन स्वरोचिषा विश्वम रुचितम रुचयाम्यहम, यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्क्ष गृहतारकाः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन भगवान के द्वारा प्रकाशित विश्व को मैं प्रकाशित करता हूं, येन स्वरोचिषा रोचितम विश्वम अहम रोचयामि, वह तो भगवान के द्वारा प्रकाशित होता है विश्व, और उनके द्वारा प्रकाशित विश्व को मैं प्रकाशित कर रहा हूं। जैसे यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्क्ष गृहतारकाः, जैसे अर्क माने सूर्य, अग्नि, सोम माने चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र तारागण, ये चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होकर के संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। नित्य चैतन्य अक्षर परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित होकर के ये संसार के जड़ पदार्थों को प्रकाशित कर रहे हैं। इनमें अपना कुछ नहीं है। केन उपनिषद की श्रुति, जिसका मन मनन नहीं कर सकता, बल्कि जिसके द्वारा मन में मनन करने का सामर्थ्य आता है, जिसको नेत्र देख नहीं सकता, नेत्र में देखने का सामर्थ्य जिससे आता है, सो सब कुछ है वहां। वही बात है। यथार्क्ष गृहतारकाः। ठीक है। तर्हि को असावीश्वरः इत्यपेक्षायां भक्त्या नमस्कुर्वन्नेव तं कथयति त्रिभिः। फिर कौन वे ईश्वर हैं? यह अपेक्षा होने पर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार करके उत्तर देते हैं। 3 श्लोक।
येन सत्प्रकाशेन रोचितम प्रकाशित मेव प्रकाशयामि। जिन परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर स्वप्रकाश है, भगवान के अलावा स्वप्रकाश कोई है ही नहीं, सब परक प्रकाश, केवल मात्र भगवान ही स्वप्रकाश है। उनके द्वारा प्रकाशित विश्व प्रकाशयामि सृष्टिया अभिव्यक्तम करोमि, मैं सृष्टि के द्वारा उनको अभिव्यक्त करता हूं, प्रकट कर देता हूं, है ना। जैसे देखिए मृतपिंड में घट विद्यमान है, कुलाल क्रिया विशेष के द्वारा उसी को प्रकट कर देता है। अगर मृतपिंड में घट न रहा होता तो कुलाल सिर के बल खड़े होकर के भी प्रकट नहीं कर सकता। हम मृतपिंड से कहोगे धोती बना दो, इससे धोती थोड़े बना देगा। जिसमें जो वस्तु मौजूद है वही प्रकट हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं सृष्टिया अभिव्यक्तम करोमि। दृष्टांत यथा अर्कादेश चैतन्य प्रकाशमेव प्रकाशयन्ति। सूर्य चंद्र अग्नि आदि चैतन्य के द्वारा प्रकाश से वस्तु को ही प्रकाशित कर सकते हैं। तथा च श्रुति भी कहती है न तत्र सूर्यो भाज न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। उन परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, चंद्रमा का, नक्षत्रों का, बिजली का, अग्नि का। तमेव भांतम अनुभात सर्वम, बल्कि उस परमेश्वर के प्रकाश से स्वयं प्रकाश प्राप्त करके फिर ये सूर्य चंद्र आदि दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, जड़ पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, है ना। तमेव भांतम अनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसलिए परमार्थतः उसी परमेश्वर के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है। ये भगवान का उत्तर दिया। और देखिए दूसरे स्कंद में जो भागवत का स्वरूप लक्षित कराया गया है, समग्र श्रीमद् भागवत में वही दृष्टि अपनानी चाहिए। उसको छोड़ करके नई नई दृष्टि, नए नए अर्थ निकालेंगे यदि, तो वहां श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य अर्थ नहीं होगा। यदर्थ प्रतिपादना शब्द प्रयुज्यते तदेव तस्यार्थ, वैयाकरण कहते हैं। शब्द का अर्थ क्या है, ये है कि ये है कि ये है, विवाद होता है ना। तो कहते हैं भाई देखो, जिस अर्थ को कहने के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है प्रयोक्ता के द्वारा, वह उसका अर्थ होता है। यदर्थ प्रतिपादना शब्द प्रयुज्यते तदेव तस्यार्थ, वही उसका अर्थ होता है। तो श्रीमद् भागवत का स्वरूप लक्षित कराया गया दूसरे स्कंद में, इसलिए भगवान का जो लक्षण यहां किया गया है सर्वत्र यही लक्षण हमको समझना चाहिए। आप कहते हैं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, है ना। यन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। पहले भगवान का ना संकेत कर दिया 11वें श्लोक में, अब उनको नमस्कार करते हैं। तस्मै नमो भगवते, उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता। कैसे हैं वे? वासुदेवाय धीमहि। वासुदेव, वासुदेव शब्द का वही अर्थ है जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है, नारायण शब्द का अर्थ है। ये शब्द अलग अलग प्रयुक्त हुए हैं श्रीमद् भागवत में, किंतु सब का समान अर्थ है। वसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन्निति वसु, उपनिषद व्याख्या है, ये व्युत्पत्ति है ना। वसु उसको कहते हैं जिसमें सारे प्राणी निवास करते हैं, सर्वाधिष्ठान। और दिव्यतीत देवा, जो सर्वाधिष्ठान है और प्रकाशनशील है, सब प्रकाश है ना। दिव्यतीत देवा वसुदेव वासु, है ना। वसुश्च देवश्च वासुदेव, माने सर्वाधिष्ठान प्रकाश। यही ब्रह्म का शब्द की व्युत्पत्ति है, लक्षण है।
तो इसलिए वासुदेवाय धीमहि, उन भगवान वासुदेव का हम ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं कहते कैसे? यन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम, जिन भगवान वासुदेव की माया के द्वारा, जो भगवान वासुदेव की माया दुर्जया है, कोई उसका पार नहीं पा सकता, है ना। उसके वश में होकर के संसार के प्राणी मुझको जगत गुरु कह रहे हैं। ब्रह्मा जगत गुरु हैं, जगत गुरु तो भगवान है, वासुदेव हैं, नारायण है, किंतु भगवान की माया से मोहित होकर के मुझको लोग जगत गुरु कहने लगते हैं। यही गलती नारद जी से हुई कि तुम कोई झूठ नहीं बोल रहे हो। भगवान की माया से मोहित जीव जो हैं जगत गुरु मुझी को जानते ही हैं और किसी को जाने ही नहीं। अच्छा, भगवान की माया क्या है? तो भगवान की माया है भगवान वासुदेव को न जानना। वेदांत शास्त्र में है ना, आत्मा का ज्ञान ही जो है सृष्टि प्रपंच और बंधन का कारण बताया गया है। उदाहरण दृष्टांत में देखिए, अगर रज्जू को हम रज्जू समझ देख लेंगे तो सर्वभ्रम हो ही नहीं सकता। रज्जू नहीं समझने से ही तो हमको सर्प दिखाई देता है, भूछिद्र दिखाई देता है, माला दिखाई देता है, दंड दिखाई देता है। अधिष्ठान को जान ले तो दूसरी कोई वस्तु दिखेगी ही नहीं। उसी तरह से भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। अगर दिखाई दे जाए, समझ में आ जाए, तो और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए भगवान वासुदेव को न जानना, न दर्शन करना, साक्षात्कार न होना ही माया है। और उस माया के झगड़े में पड़ करके गड़बड़ हो रहा है। तो मायन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। टीका, तस्मै नमो धीमहि, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, ध्यान करता। यश माया विमोहिता, जिन भगवान की माया से विमोहित होकर के संतो युष्मदादय, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे ना, तुम लोग, युष्मदादय माने तुम जैसे लोग, नारद जैसे लोग। देखिए, औरों की तो बात ही नहीं है, नारद जैसे लोग, तुम जैसे लोग, है ना। युष्मदादेव माम जगत गुरुम जगत कारणम वदंती, मुझको जगत गुरु जगत कारण कहते हैं। तस्मै इति, तस्मै। अब देखिए, अगर पात्र श्रोता न हो तो वह तो नाराज हो जाएगा कि अरे हमको दो कौड़ी का बना दिया। देखिए कितनी गहरी बातें हैं ये। श्रीमद् भागवत जो है भाव शास्त्र है, भाव को पकड़ना है, भाव आ जाए तो कल्याण हो। तब कहते हैं कि अच्छा, फिर तो अगर भगवान की माया का यह प्रभाव है तो भगवान भी गड़बड़ा जाएंगे। तब कहते हैं कि नहीं, विलज्यमानया यस्यो स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमित दुर्धिया। असल में उन भगवान के समक्ष तो वह माया लज्जित बनी रहती है, उनके सामने पड़ती ही नहीं। इच्छा पथे स्थातुम न शक्यते अमुया, है ना, किंतु जीवों को मोहित करती है। विमोहिता विकथन्ते ममाहमित दुर्धिया, है ना। जीव विमोहित होकर के मैं मेरा की दुर्बुद्धि की बातें करते रहते हैं, बड़बड़ करके मैं ये हूं, मेरा ये है, ये मैं हूं, ये मेरा है, दुर्धिया। एक बात और गौड़पादाचार्य जी ने मांडू की कारिका में कहा है, शायद भाष्य में हो, कि असल में माया जो है जैसे जादू से जादूगर मोहित नहीं होता, तो जादू प्रकट कर रहा है, जादूगर थोड़े मोहित होगा, जादू देखने वाला मोहित होता है। तो भगवान तो माया का प्रयोग करने वाले, है ना, माया को देखने वाले जो जीव हैं वे मोहित होते हैं।
ठीक है। यन मायेति माया संबंधोक्ते तस्यात् दुर्जयोक्तोश्च, कहते हैं कि माया का संबंध भगवान से भी है, उन्हीं की शक्ति है ना, और दुर्जय भी है माया, तो दुर्जय होने से भगवान को भी परेशानी में डालेगी कि नहीं। तस्यात् किमस्ति संसारो, तो क्या भगवान को भी संसार झेलना पड़ेगा। कहते नहीं वेत्या, नहीं भगवान को नहीं होगा। क्यों। मत कपटमसौ जानातीत यस्य दृष्टिपते स्थातुम विलज्जमान यैवो, यह मेरे कपट को जानते हैं, भगवान तो जानते हैं, और इसलिए उनके दृष्टि पथ में वो सामने आती ही नहीं है। और रज्जू को जो पहचान रहा है उसको थोड़ा भ्रम होगा, बालकों को भ्रम होगा जो नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे। इसलिए भगवान को माया कभी भी मोहित नहीं कर सकती। माया स्वयं लज्जित रहती है। तस्मिन् स्वकार्यम अकुर्वत्या, भगवान में अपना कोई प्रभाव नहीं करती। अमया माया विमोहिता जद अस्मदादयः, भगवान की उस माया से हम लोग मोहित हो। देखिए अब इस बार अपने को कह दिया, पहले तो कहा कि तुम लोग जो है गड़बड़ बोल रहे हो, समझ रहे हो। कह रहे हैं कि उस माया से भगवान मोहित नहीं होते, हम लोग मोहित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने लिए कह रहे हैं, पक्षपात नहीं कोई किसी प्रकार का। शिव विरंचिक हम मोहई को है बपुरा आन, दुर्धियो अविद्या कृत ज्ञाना, अविद्या कृत, अविद्या से आवृत ज्ञान वाले हैं। हम लोगों का भी ज्ञान तब तक अविद्या से आवृत ही है, ये अभिप्राय है ब्रह्मा जी का। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन अगर वह अविद्या से ज्ञान को आवृत किए हुए है तो मोहित होगा ही। एष एव केवलम विकथन्ते श्लाघन्ते, वे केवल विकथन्ते माने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे तुम क्या बात करते हो, हम ईश्वर को जान गए हैं, हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, सब बकवास करते हैं। श्लाघन्ते अनेन यद रूपम इत्यस्य प्रश्न से उत्तर मुक्तम, इस वक्तव्य के द्वारा ब्रह्मा जी ने जो यह पूछा था कि यद रूपम आप रचना करते हो, है ना, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया। आप कहते हैं तदेवं स्वस्मादन्यम परमेश्वरम निरूप्य इदानीम, इस तरह से श्री ब्रह्मा जी ने भगवान परमेश्वर परमात्मा परम तत्व अपने से अलग उनका परिचय देकर के निरूपण करके अब ये बताया जाएगा कि यद अधिष्ठानम, सृष्टि का अधिष्ठान कौन है, आपका अधिष्ठान कौन है, दोनों प्रश्न। वही कह रहे यद अधिष्ठानम इत्यादि 9 प्रश्नानाम स एवाधिष्ठानादिकम सर्वमित्युत्तरम वक्तुम, माने यद अधिष्ठानम से एक ही नहीं, यद रूपः यद अधिष्ठानम यतः येन, कई प्रश्न ना एक साथ में, 9 प्रश्न। 9 प्रश्नों का उत्तर अब आगे देने जा रहे हैं। पूरे प्रश्न का निर्णय करना है ना, तो कहते हैं कि इन सारे जो प्रश्न किए गए हैं अलग अलग करके, रूप क्या है, अधिष्ठान क्या है, कर्ता कौन है, कारण कौन है ना, आश्रय क्या है, आलम्बन क्या है, सारे प्रश्नों के उत्तर में यही कहने जा रहे हैं कि वे भगवान ही हैं, वही अधिष्ठान है, वही कारण है, वही रूप है, वही आलम्बन है। यह है श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य परम तत्व की बात। इत्यादि 9 प्रश्नानाम स एवाधिष्ठानादिकम सर्वम इत्युत्तरम वक्तुम तद व्यतिरेकेण अन्यस्य सत्वमाह, इसलिए सार रूप बात ये निकलेगी आगे, दूर तक चलेगी कि वे ही भगवान ही अधिष्ठान हैं, वे ही जगत बने हुए हैं, वे ही पीछे आया ना कि वे भगवान, महाराज ने प्रश्न में यही किया है कि भगवान स्वयं खेलने वाले खिलाड़ी
और स्वयं खिलौना बने हुए भी वही हैं, खेल के उपकरण भी वही बने हुए हैं, खेलने वाले भी वही बने हुए हैं। ये उत्तर है इसका। ऐसा जो है समाधान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्यो अर्थोस्ति तत्वतः। हे वत्स नारद, देखो, द्रव्य पंचभूत, कर्म जीवों के अदृष्ट, काल गुणों में क्षोभ करने वाला, स्वभाव परिणाम पैदा करने वाला, व्याख्या में आ जाएगा जीव, है ना, जो इसके गिरफ्त में आता है, इसमें आ जाता है, बीच में विशिष्ट हो जाता है, लिप्त हो जाता है। ये सब का सब वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्यो अर्थोस्ति तत्वतः। यह सब का सब भगवान वासुदेव ही हैं। उन भगवान वासुदेव से परे हे ब्रह्मण नारद अन्य कोई अर्थ तत्वता है नहीं। ये जो उन भगवान से भिन्न भिन्न अर्थ हम देख रहे हैं कि ये जीव है, ये काल है, ये स्वभाव है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, यह माया के द्वारा हम देख रहे हैं। अज्ञान जनित दृष्टि है यह। न चान्यो अर्थो से तत्वतः, तत्वतः अन्य कोई अर्थ भगवान वासुदेव के अलावा है ही नहीं। ये देखिए, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य जो परम तत्व भगवत तत्व है, यह स्वरूप है। ठीक है, तदेवं, अच्छा ये तो हो गया। द्रव्यमिति, द्रव्यम महाभूतानि, द्रव्य माने पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उपादान रूपाणी। ये पंच महाभूत पहले क्यों कहेगा उपादान है? देखिए, पंचभूतों से ही सब बना है ना। सारे देवता दानव मानव कीट पतंगे पशु पक्षियों के देह विग्रह, उनके रहने के मकान, लोक घर द्वार, खाना पीना, है ना, भोग की सामग्री, सब पंचभूतों से बना हुआ। ये द्रव्य हो गया। संसार को यही तो हम देख रहे हैं, द्रव्य पंचभूत उपादान रूप। कर्म माने जन्म निमित्तम, कर्म जीवों के अदृष्ट पहले के किए गए धर्माधर्म रूप संस्कार के रूप में विद्यमान जो है, जो जिसका योग सूत्र में संकेत किया गया है, शतमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। योग दर्शन का सूत्र है शतमूले। शतमूले का मतलब है ना, जो धर्म अधर्म और मिश्रित तीन प्रकार के कर्म, पुण्य अपुण्य और मिश्रित, ये कर्म है, मूल है। ये रहने पर इनका विपाक माने अवश्यम भावी परिणाम, ये विपाक कहा जाता है। उसका विपाक क्या होगा, अवश्यम भावी परिणाम क्या हो? तीन तरह का। जाति माने जन्म, आयु अवस्था, 100 वर्ष तक ये जिएगा, 200 वर्ष तक वो जिएगा, 1000 वर्ष तक वो जिएगा, और भोग सुख, इतना दुख, ये मिलना, है ना। तो ये जो है ये कर्म कहा जाता है। कर्म से ये सब आ गया। तो द्रव्य, कर्म और काल। काल माने गुणों में क्षोभ पैदा करने वाला। टीका चल रही ना, हाँ। कालस्तत् क्षोभ कहा। काल माने उसको क्षुब्ध करने वाला। किसको? तीनों गुणों, उपादान सामग्री को, प्रकृति के तीनों गुणों को। स्वभाव तत्परिणाम हेतु, स्वभाव से गुणों में परिणाम होता है, अंतर, रूपांतर। जीवो भोक्ता, जीव जो है उनसे तादात्म्य अपन्न होकर के भोक्ता बन जाता है। वासुदेवात् परो अन्यो अर्थो नास्ति, ये सब जो गिनाया गया, इसी में तो सब सृष्टि सारी आ गई। तो जिसमें सारी सृष्टि आ गई वह सब कुछ भगवान वासुदेव से अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तत्वतः। अर्थो नास्ति कारणात् व्यतिरेकात् कार्यस्य, क्यों
क्योंकि स्वभाव है, नियम है, कार्य मात्र कारण से अव्यतिरिक्त होता है। घड़ा मिट्टी से अलग नहीं, कपड़ा सूत से अलग नहीं, है ना, कड़ा जो है सोने चांदी से अलग नहीं। इसलिए नारायण भगवान से अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। इसी बात को और विस्तार से कह रहे हैं शंका निवृत्त करने के लिए। कहते हैं कि यह बात वेद सिद्ध है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे वेद जो कुछ वर्णन करते हैं, कथन करते हैं, उनका पर्यवसान नारायण में, भगवान वासुदेव में। देवता जो हैं ये सब भगवान के अंग से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे भी नारायण रूप ही है। नारायण परालोका और लोक फल रूप, ये सब नारायण के ही अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। नारायण परा मखाह, मखाह मन यज्ञा साधन रूपा, तत्त लोक रूप फल को प्राप्त करने के साधन जो यज्ञ हैं वे भी नारायण रूप ही हैं। नारायण परो योग, अष्टांग योग नारायण की ओर ले जाने के लिए है। नारायण परम तपः, सारा तप जो किया जाता है नारायण की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। नारायण परम ज्ञानम, और जो आत्मा का विवेक रूप जो ज्ञान है वह नारायण को प्राप्त कराने वाला है। नारायण परागति ही, और सारी गतियां, सारी गतियां माने अंतिम गति परमार्थ गति तो नारायण है ही, किंतु जो अवांतर लोक लोकांतरों की गति है तो अभी नारायण में ही परिवसित होने वाली है ना। टीका कहते हैं नारायण परम कारणम ये शांते, है ना, वेद नारायण परा है ना, तो नारायण ही परम कारण है। माने क्या मतलब, भगवान नारायण से ही वेद प्रकट हुए। शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र है ना, वही दे रहे हैं। अनेनैव शास्त्र योनित्व प्रतिपादनेन, इस कथन के द्वारा, है ना, परमेश्वर, यह वेद जो है शास्त्र की योनि है, वेद ही शास्त्र है, उसकी योनि नारायण भगवान है। तो ईश्वर में प्रमाण भी हो गया, ईश्वर अप्रामाणिक नहीं है, ईश्वर में प्रमाण हो गया शास्त्र की योनि होने से। इसलिए सर्वज्ञत्वादिकम च उक्तम, जब वेद में प्रमाण है ईश्वर, और वही वेद ईश्वर को, परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहता है, तो परमात्मा की सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता में भी कोई संदेह नहीं रहा, प्रामाणिक हो गया। देवाश्च तदंगात जाता, देवता भगवान नारायण के अंग से प्रकट हुए हैं। अतो न तद व्यतिरिक्ता, इसलिए नारायण से व्यतिरिक्त हुए भी नहीं हैं। लोका स्वर्गादेश तदानंदांशा, स्वर्गादि लोग जो हैं नारायण भगवान के ही आनंद के अंश हैं। मखास तत्साधन भूता, मख माने यज्ञ, उन लोगों के प्राप्ति के साधन भूत हैं। योग प्राणायाम आदि साधन, तपः तत्साध्यम चित्त एकाग्र्यम, तप के द्वारा साध चित्त की एकाग्रता, तो चित्त की एकाग्रता भी नारायण को प्राप्त कराने वाली है। ज्ञानम तत्साध्यम, ज्ञान के द्वारा साध्य नारायण ही है। गतिश तत्फलम, गति माने फल, गम्यति या गति फलम, अनेनैव सर्वम तद्धीर्मित्युक्तम। इस प्रकार से सब कुछ उन नारायण भगवान के सारा का सारा साधन साध्य उन्हीं के अधीन है, वे ही सब कुछ हैं। अच्छा,
अब एक श्लोक और, तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यम सृजाम सृष्टो हम ईक्षैवाधिचोदितः। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे भगवान दृष्टा हैं, नियामक हैं। दृष्टु ईशस्य, सबके नियामक हैं, दृष्टा हैं, सब प्रकाश हैं। कूटस्थ माने अविक्रिय हैं, विकारापन नहीं होते, और अखिलात्मा है, जीव मात्र की आत्मा है। वे भगवान ही सारे संसार को लीला के लिए, क्रीड़ा के लिए बनाते हैं, और मैं उसमें सहभागी हो जाता हूं। उन्हीं के बनाए हुए को मैं बनाने लगता हूं, बनाता हूं। सृजम सृजामि सृष्टो अहम ईक्षैवाभिचोदिता। और स्वयं उन भगवान ने ही ईक्षण करके मुझको भी बनाया है। जब मुझको ही बनाया है तो मेरा बनाया जाना भी उन्हीं का बनाया जाना हुआ। सारी सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जब भगवान ने मुझको उत्पन्न किया, बनाया, तो मैं बनाने लगा। तो इसलिए सिद्ध हो गया कि जो है सारी सृष्टि की रचना उन्हीं के द्वारा हो रही है। इस तरह से अंतिम में सृष्टि के बारे में उत्तर हुआ। अब इसकी व्याख्या कल जो है टीका के रूप में देख करके करेंगे, विशेष टीका इसकी। बोलो सच्चिदानंद।